देखो पूर्णांकों का घटाव करना है। घटाव तो आपको पता है, जैसे 4 में से 3 गए, आपका 1 बचा। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? देखो पूर्णांक का मतलब होता है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं जो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो के इधर जो है बढ़ता जाएगा प्लस का होगा, जीरो के इधर जाएंगे तो माइनस का होगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं वर्कशीट में हमें क्या समझा रहा है। हमें बता रहा है कि घटाना, तो हमें पता है घटाने का मतलब होता है हटाना। जैसे मैंने बोला 4 है, 4 में से 3 हटाओ तो कितने बचे? 1 जना बचा, है ना। 4 बच्चे थे, उसमें से 3 हटा दिए तो 1 बचा। तो घटाने का मतलब तो समझ में आ गया। अब आपको पता है जो पूर्णांक होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस में होते हैं और दूसरा माइनस में होते हैं। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि इनको किस प्रकार से घटाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमें बता रहा है योज्य प्रतिलोम के बारे में। क्या बता रहा है? योज्य प्रतिलोम के बारे में। ये अच्छे से समझ लो। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है अगर किन्हीं दो संख्याओं को अगर हम जोड़ रहे हैं ना, तो उनको जोड़ने पर अगर 0 आता है तो उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बोलोगे +4 होगा, क्योंकि उसको जोड़ने पर 0 आ रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि आपका 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप बोलोगे -3 होगा। मतलब उसका साइन उल्टा कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक और पूछ लेता हूँ, अगर बताओ 8 का क्या होगा, आप बोलोगे -8 होगा, क्योंकि 0 आएगा। मैंने बोला -8 का क्या होगा, तो +8 होगा। मतलब साइन चेंज कर देने हैं, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं, क्योंकि उन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 0 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। और बाहर की जो साउंड है प्लीज उसे इग्नोर करना, कोऑपरेट करना प्लीज। अब देखो स्थिति नंबर 1, ये कह रहा है दोनों हमने धनात्मक ले लिए, उनको घटा रहे हैं। तो इसको करने से पहले एक रूल समझ लो, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखो प्लस, अगर ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो इसका मतलब प्लस होगा, प्लस मतलब जमा। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस दे रखा है, यहाँ भी माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। अगर बाहर प्लस लिखा है, अंदर माइनस लिखा है, तो माइनस हो जाएगा। अगर बाहर माइनस लिखा है, अंदर प्लस लिखा है, तो क्या? तब भी माइनस हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर हो गया? ये याद रखना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार दोबारा से साफ साफ लिख देता हूँ। देखो प्लस, ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। माइनस, ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा। प्लस लिखा है, ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। माइनस लिखा है, ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अब फटाफट केस करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो इसने बोला दोनों के दोनों जो है हमने क्या लिए? धनात्मक लिए। देखो प्लस का 4 है, प्लस का 5 है, लेकिन बीच में क्या? माइनस है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कि देखो प्लस का 4, बाहर लगा हुआ है माइनस, अंदर लिखा हुआ है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो अब आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले आपने 4 ले लिया, प्लस का है तो पहले प्लस पे 4 पे चले गए। फिर यहाँ पर लिखा है माइनस का 5, तो ये माइनस के 5, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर माइनस का 1 आ गया। इस तरीके से समझ में आ गई? ऐसे किया गया है। अब अगला वाला देखो। उसके बाद है आगे क्या बोला गया आपको कि दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करना है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर और यहाँ फ़र्क क्या देखा आपने? देखो यहाँ पर छोटी रकम पहले थी, बड़ी रकम बाद में थी, जबकि यहाँ पर जो है बड़ी रकम पहले, छोटी रकम बाद में है। बस फ़र्क कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला वही याद रखना है। प्लस, देखो यहाँ माइनस प्लस लिखा हुआ है, देख रहे हो? माइनस प्लस, तो माइनस ब्रैकेट में अगर प्लस आता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 5 माइनस का 4 कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर तो बना गया, लेकिन हमें इस ग्राफ में दिखाना। तो ये 5 लिखा है तो पहले 5 पर चले गए, फिर माइनस का 4 है तो 1 2 3 4। याद रखना जब माइनस होगा तो लेफ्ट में जाना है, और प्लस होगा तो आपको कहाँ जाना है? राइट में जाना है, दाईं तरफ जाना है, और यहाँ पर बाईं तरफ जाना है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में कह रहा है दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटा रहे, मतलब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो मैंने आपको बताया था यह माइनस लिखा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर है माइनस है, तो क्या हो जाता है? वो प्लस का हो जाता है। पहले हमें सिंपल करना पड़ेगा नंबर लाइन बनाने से पहले। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हमें -5 दे रखा है, तो 0 से पहले -5 पे चले गए। फिर हमें दे रखा है प्लस का 4, तो प्लस का 4 तो इधर जाएंगे 1 2 3 4, तो हमारा आंसर माइनस का 1 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई? ये आंसर आ गया। बाकी अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो यूट्यूब में 3 डॉट होती है, तो आप उससे क्या कर सकते हो? स्पीड धीरे भी कर सकते हो, और जिसको धीरे लग रही हो तेज भी कर सकता है। अब कह रहे हैं ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब ये कह रहा है कि ऋणात्मक और धनात्मक को हम घटा रहे हैं तो कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर प्लस का 4 दे रखा है या माइनस का 5 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखो कैसे लिखेंगे? प्लस का 4, यहाँ ऋणात्मक पहले लिख दिया, लेकिन लिखा है धनात्मक पहले है। इस बात को ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन करना है, आगे पीछे हो जाता है कोई गलती, कोई बात नहीं। तो देखो यह प्लस का 4 है, ये लिखा, माइनस, अंदर क्या लिखा हो? माइनस। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया।
ठीक है। इस तरीके से दोनों प्लस के हैं तो हम पहले प्लस पे चले गए, फिर उसके बाद फिर प्लस पे चले गए, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो हमें राइट की तरफ जाना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या समझा दिए, केस वगैरह सिखा दिए। अब हम चलते हैं जो हमसे वर्कशीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको मैं आपको फटाफट सोल्व करके दिखा देता हूँ, फटाफट आप उन्हें देख लीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना। अब बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। मैंने यहाँ तक तो सोल्व कर दिया, लेकिन ग्राफ नहीं बनाया, वो आपके सामने बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो हमें दे रखा है पहले वाला, यहाँ माइनस लिखा है या प्लस लिखा है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। मैंने आपको रूल बताया था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस का आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब देखो पहले 8 पर जाना है, यहाँ लिखा है ना प्लस का 8। ये जो नंबर लाइन है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से बनेगी, ये नहीं आप अपनी मर्जी से बना दोगे, क्योंकि पहले आपको सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। अब देखो ये प्लस का 8 दे रखा है, तो आप पहले प्लस के 8 पे चले गए यहाँ पर एरो बना दो। अब ये माइनस का 6 है, तो माइनस है तो आपको कहाँ जाना, लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, बाएं तरफ। अब मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, हिंदी वाले जो वर्कशीट से क्वेश्चन उतार देंगे। ठीक है, मैंने अभी दिखा तो दिया था। माइनस का 6 तो कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हम 2 पर आ गए। किस पर आ गए, 2 पर आ गए। तो ये हम क्या करेंगे, 1 मिनट, ये हमने क्या करा, ये आ गए 2 पर। तो इस हिसाब से हमारा इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, प्लस का 2 लिख दोगे। समझ में आ गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ प्लस का 2 आ गया, और यहाँ पर आप 0 से लेकर पहले 8 दिखा दोगे एरो बना के, उसके बाद यहाँ से आप 2 पे चले जाओगे, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, जो हमारे से बी बोला गया। ठीक है, अब देखिए बी जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस का 3, या माइनस लिखा है या प्लस लिखा है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो सबसे पहले हम 3 पे चले गए, यहाँ 3 पे चले गए। ठीक है, उसके बाद लिखा -5, तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गए, तो हम ये -2 पे पहुँच गए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई सबको। ये माइनस का 2 हमने लिख दिया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सी वाले पे। तो सी वाले में हमें दे रखा है माइनस का 7, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो पहले -7 पे जाएंगे, तो ये हम -7 पे पहुंच गए। ठीक है, अब प्लस का 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गए पहले, फिर यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे डी पर आ जाइए। डी पर क्या बोला है, पहले माइनस माइनस कर दिया प्लस। ठीक है, प्लस हो गया, पहले -3 पे चले गए, तो -3 पे चले गए ये। ठीक है, फिर 10 पे जाना, तो इस तरीके से यहाँ जाते रहेंगे, ये 7 पे पहुँच जाएंगे। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, समझ जाना। 7 पर आ गया, तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस का 7 आ गया। ठीक है, ये बना लोगे ना, थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। इस तरीके से मैंने 4 पार्ट करा दिए। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, आपसे ई पार्ट बोला गया। अब देखिए यह माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस लिख दिया। तो सबसे पहले -3 पे चले जाएंगे, तो ये 0 ये रहा, -3 पे चले गए। उसके दोबारा माइनस है, तो दोबारा 6 कदम और चले गए, तो यहाँ पहुँच गए -9 पर। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, -9 आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, अच्छे से बनाना। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं एफ पर। एफ पर आपको बोला गया है -7। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले -7 पे चले जाइए, तो 0 से -7 पे चले गए, ये चले गए। फिर उसके बाद माइनस का 4 है, तो 4 कदम, 1 2 3 4, तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया -11। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -11 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं जी पर। तो जी में बोला गया है 9 दे रखा है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, सबसे पहले 9 पर चले जाएंगे, तो 0 से हम ये चले गए 9 पर। तो ये 5 भी प्लस का है, तो 5 कदम और चले गए, ये 14 पर आ गए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया, प्लस का 14 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एच पर आ जाइए। एच पर लिखा हुआ है 7। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सबसे पहले हम 7 पे जाएंगे, 0 से ये चले गए 7 पर। फिर उसके बाद 8 कदम जाना है, तो 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 15 पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दोगे 15। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 15 आंसर लिख दोगे। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।